हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेरा चैनल ये मेरी वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो प्लीज़, आप जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे कि अभी इस समय लॉकडाउन जो है ना वो बढ़ गया है। 4 मई से 17 मई तक, यानी 2 हफ्ते का लॉकडाउन में और बढ़ोतरी की गई है। वो इसलिए की गई है ताकि जो आप सिचुएशंस को देख रहे हैं, परिस्थितियां और अच्छी हो जाएं, इसके लिए। और दूसरी चीज, हमारा देश, हमारा राजस्व, सब कुछ बहुत घाटे में चल रहा है, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स, इनकम ऑफ सोर्स थे जो भी गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे बंद चल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सरकार का सपोर्ट करें, गवर्नमेंट का सपोर्ट करें और स्टे होम एंड स्टे सेफ, और जितना हो सके आप लोगों को समझाएं इसके बारे में। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या हुआ है कि इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा कंसेशन, थोड़ी सी रियायत, छूट भी दी गई है। छूट ऐसे दी गई है कि 3 तरीके के जोन बांटे गए हैं: रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। और फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा जो डिस्ट्रिक्ट इटावा है ये ऑरेंज जोन में है। तो सो प्लीज गाइज, बाकी तो ये रोज की बातें हैं। आप सोचते, समझते, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 वीडियोस यानी कि 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी 4th एंड लास्ट क्लास है चैप्टर फर्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? पहले आप इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, यानी कि शुरुआत से पॉइंट से लेकर, ऑफ टाइम एंड द एंड ऑफ पॉइंट, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिरी के पॉइंट तक। द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, जो भी शुरुआत से लेकर आखिरी तक, जब तक काम पूरा ना हो जाए, वो सारी की सारी कोऑर्डिनेशन, मतलब उसको हम कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन देम। अच्छा, वो सब छोड़िए, आप मेरे एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल ये है कि आप ऐसे समझिए, से क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो 11 प्लेयर्स में जो मैन होता है, एक हेड होता है। हेड कौन है? विराट कोहली, जो कैप्टन होता है, वो जो सारी की सारी मतलब टीम का संचालन करता है, टीम को रोटेशन करता है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको अब बॉलिंग करनी है, अब बैटिंग करनी है, इस जगह फील्डिंग करनी है। मतलब कोई भी खिलाड़ी अपनी मनमानी नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं है, अगर किसी का कोई सजेशन उन्हें ठीक लगता है तो वो सजेशन का वेलकम भी करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ तालमेल आपस में। हमारे घरों में, हॉस्पिटल्स में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में, हर जगह कोऑर्डिनेशन की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता, एक बहुत बड़ी महत्व होता है। अब हमारा आता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट इसका है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का क्या मतलब हुआ? ऑल लेवल्स का मतलब हुआ है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हर लेवल पे परफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो या ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो। प्लानिंग में जब कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है तो प्लानिंग यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करता है। ऑर्गेनाइजिंग में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करता है। स्टाफिंग में मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करता है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में लोअर लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर से। बट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो परफॉर्म करना हर लेवल पे, हर मैनेजर के लिए, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या क्लर्क हो या कोई भी वर्कर हो या कोई भी हो, मतलब एटसेट्रा, जो भी उस कंपनी में कार्यरत या कार्य करता है, उस सबके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। अब हम आते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा, पहला पॉइंट इसमें आप सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप का मतलब होता है एक समूह। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मतलब कोई किसी एक आदमी के करने से, या किसी, हम सोचते हैं कि हम कोऑर्डिनेट सबके साथ कर रहे हैं, सिर्फ मेरे कोऑर्डिनेट करने से सब कुछ नहीं सही होने वाला है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सबको कोऑर्डिनेट करना होगा। अपनी हिस्सेदारी, अपने भागीदारी, जितने भी वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे हैं उन सबको अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभानी होगी। सबको अपना मतलब एक ग्रुप ऑफ एफर्ट्स, यानी कि नॉट अ सिंगल,
ये जो कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल वर्किंग, यानी कि किसी एक इंसान के काम करने से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बल्कि सबका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, चाहे वो कंपनी हो, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। सेकंड आता है आंसर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी का मतलब होता है एकता। Coordination always emphasis on unifying the efforts of different individuals because conflicting efforts may cause damage to organization। देखिए, अगर हमारी कंपनी में जैसे एक मुट्ठी है, इस मुट्ठी को बंद करते हैं तो इसमें एकता यानी कि ताकत है। अब इस एक उंगली से अगर आप चाहें कि आप 10 लीटर की बाल्टी उठा लें तो नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसमें एकता नहीं हो। जब ये पूरी मुट्ठी आपस में बंद हो जाती है तो इसमें एक यूनिटी आ जाती है, इसमें एक ताकत आ जाती है, पांचों की ताकत आ जाती है। तो ऐसे ही कंपनी में होता है, जब कोई एक बंदा काम करता है, सिर्फ एक बंदा अपने टारगेट पर फोकस करता है, तो वो टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी में जितने भी मैनेजमेंट या जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वहाँ सबका अपना एक अहम रोल होता है। वो सब अहम रोल सबको मतलब अपनी अपने किरदार, अपना अपना जिस जगह पे उनका काम है, सबको निभाना होता है। थर्ड पॉइंट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब हो? कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब वो सपोज दैट हमें 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना था, वो टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। जब हम नेक्स्ट अगला टास्क कोई भी अचीव करने का प्लानिंग करेंगे तो उस प्लान को अचीव करने के लिए फिर से हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो कोऑर्डिनेशन पहले कुछ और था वही कोऑर्डिनेशन इस बार भी हमारा काम कर जाएगा, ये भी कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि पिछले बार हमें भाई लैपटॉप्स का प्रोडक्शन करना था, इस बार हमें एसी का प्रोडक्शन करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा एम भी डिफरेंट है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट टाइप से पूरा स्ट्रक्चर सेट करना चाहिए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। जैसे जैसे आपका एम सिलेक्ट हो जाता है वैसे वैसे आपका कंटिन्यूस प्रोसेसिंग भी कोऑर्डिनेशन की चलती रहती है। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या हुआ? परवेसिव का मतलब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह परफॉर्म करने वाला ये फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ कह लीजिए, बिजनेस के पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ, या यूनिवर्सल फंक्शन कह लीजिए। वो इसलिए क्योंकि सपोज दैट अगर आपकी कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है, तो आपका मैनेजर आपसे कुछ कहेगा, अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हो सकता है आप उसकी बात को माने या ना माने, और मानते भी हैं तो उतनी अच्छे से ना माने जितनी अच्छे से उसका मतलब बात को माननी चाहिए। तो ये चीज़ का मतलब हर लेवल पे परफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो, प्लानिंग को अपने लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग का अपने लेवल पे, स्टाफिंग का अपने लेवल पे, डायरेक्टिंग का अपने लेवल पे, कंट्रोलिंग का अपने लेवल पे। और दूसरी चीज क्या होती है, अपने लेवल की बात प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बीच में होना चाहिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों के पांचों जो पोस्ट डीसी फंक्शंस हैं उन सबके बीच में आपस में एक दूसरे के बीच जो मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बहुत ही मस्ट होता है। कोऑर्डिनेशन इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। प्रत्येक मैनेजर की ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन को अच्छे से परफॉर्म कराए, और टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट यानी मोटिवेशन क्लास जैसे ट्रेनिंग्स करता रहे, या ऐसे सेमिनार्स को अटेंड कराता रहे, जिससे कि जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उन सबको कोऑर्डिनेशन करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी तकलीफ ना हो। यानी कि कंपनी का चाहे कोई भी रिलायंस का हो, सैमसंग का हो, एलजी का हो, वोल्टास का हो, डेक्कन का हो, लेनोवो का हो, एचपी का हो, किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो सारे के सारे मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करे, हर लेवल पे ये मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट करे अपनी कंपनी के अंदर जो हर लेवल में एक दूसरे के एम्प्लॉयज के अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना उत्पन्न हो जाए। अब लास्ट एंड 6 पॉइंट आता है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट का क्या मतलब हुआ? ऐसा डेलिबरेट कह लीजिए या ओवरलैपिंग कह लीजिए। सपोज दैट कोई वर्कर कंपनी में काम कर रहा है, किसी ने प्रोडक्शन किया। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी का टाइम है 9 बजे आना है, सुबह शाम को 5 बजे आना है। आपका मन हुआ आप 12 बजे जा रहे हैं, सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं। और दूसरी चीज क्या होता है ओवरलैपिंग में और डेली। सो गाइस हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट और ओवरलैपिंग एक ही चीज होती है। अब समझिए क्या होता है। सपोज दैट ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, ये दोनों को दोनों मतलब एक एम्प्लॉयज के काम पर प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपनी में। अब
ये इससे नहीं बोलता, ये एक दोनों एक दूसरे से बोलते नहीं है। अब ये क्या किया इसने, एक दिन आया, इसने 500 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, इसने 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया। अब अगले दिन ये आया, इसने भी 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया। चाहिए थी सिर्फ 500 यूनिट्स, पर इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसकी वजह से कितनी हो गई हमारे पास 1000 यानी कि 1000 यूनिट्स, जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। इसमें क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स वेस्ट हुआ, मनी वेस्ट हुई, टाइम वेस्ट हुआ, सिर्फ किसकी वजह से, कोऑर्डिनेशन। तो मतलब ये भी कंपनी के अंदर होना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वो दोनों मतलब सब ये समझ सके कि आपस में किसी के बीच में भी कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जो एक दूसरे से वो कोई बात बोल ना पाए या कोई बात समझ ना पाए। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नीड ऑफ, यानी कि क्या महत्व है और क्या जरूरत है, किस किस हिस्से में, या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। पहला समझिए आप, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। साइज का मतलब क्या हुआ, स्मॉल साइज, लोअर साइज, वो सॉरी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, बिगेस्ट साइज। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट जिस कंपनी में, एक कंपनी में 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं ए में, बी में कर रहे हैं 500, सी में कर रहे हैं 200। तो जब ए कंपनी में 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहां कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है। बी में 500 कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कम जरूरत है, और सी में 200 कर रहे हैं तो सबसे कम कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कोऑर्डिनेशन बहुत 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 डिपेंड रहता है। वो इसलिए रहता है कि कम एम्प्लॉयज के बीच में कम कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ज्यादा एम्प्लॉयज के बीच में ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है हमारी फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, सपोज दैट द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, रॉ मटेरियल्स का डिपार्टमेंट अलग है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे रॉ मटेरियल भी अच्छा खरीदा गया है, परचेजिंग उसकी अच्छी की गई है, सेलिंग भी अच्छी हुई है, मैं वो सॉरी सेलिंग कह रहा मैं, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है किसी भी मतलब यूनिट्स का, बट उसकी सेलिंग अच्छी नहीं हुई है। टारगेट था हमारा 2000 यूनिट को सेल करने का, पर यूनिट हुई सिर्फ 1800 सेल। तो ये भी कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अहम रोल निभाता है। कैसे निभाता है, रॉ मटेरियल्स एकदम बेटर क्वालिटी का है, आपने पैसा भी अच्छा दिया, आपको रॉ मटेरियल भी अच्छा दिया है, ठीक है, बट प्रोडक्शन और सेलिंग के बीच में आपस में मतलब एक तरीके से कहें तो मतभेद है, बोल चाल नहीं है। हमने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है, बट हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वाहवाही हो, तो इसलिए हमने सेलिंग को खराब कर दिया है। तो आपस में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, रॉ मटेरियल्स का डिपार्टमेंट हो, सबको एक दूसरे पे आपस में कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे पे निर्भरता रहनी होगी। वो इसलिए रहनी को भी ओवरऑल जो मतलब हमें कंपनी के गोल को सेटिस्फाई करना है, कंपनी के मैनेजर को सेटिस्फाई करना है, कंपनी का जो गोल है, जो टाइम है, जो एम है, जो टारगेट है, उसको हमें अचीव करना है। और वो अचीव तभी होगा जब आपस में सब एक दूसरे से मतलब भले ही डिपार्टमेंट अलग हो, लेकिन आप सबको एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल से काम करना होगा। लास्ट हमारा आता है थर्ड इंपॉर्टेंस, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है निपुण, किसी कार्य में कुशल या परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं इसको। सपोज दैट आप ऐसे समझिए जैसे एक इंजीनियर होता है, एक इंजीनियर क्या करता है, जब रोड बनती है तो इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से रोड बनेगी, इसमें इतना और रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें इतना ये सब कुछ लगेगा, इसमें इतने वर्कर्स की जरूरत होगी। रेलवेज यानी कि रेल की पटरियां बनती हैं, या कोई भी पुल बनता है, या कोई भी हाईवे वगैरह बनता है, तो सारे के सारे स्ट्रक्चर को जो तैयार करने का काम होता है, जो प्लानिंग करने का काम होता है, वो एक इंजीनियर का होता है। ऐसे ही एक स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ, सपोज दैट कोई ऐसा टास्क कंपनी के सामने है, या कोई ऐसा प्रोडक्शन कंपनी को करना है जिसका प्लानिंग मैनेजर नहीं कर पा रहा है, तो उस प्लानिंग करने के लिए वो किसी स्पेशलाइजेशन पर्सन को हायर करता है। उस पर्सन का काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जो भी टास्क है उसको अचीव करने के लिए पूरा मतलब स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करना, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने समय में ये तैयार हो जाएगा, कितना इसमें खर्चा आएगा, और कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, ये सारे के सारे डिसीजंस को वो बताता है। और कंपनी का काम क्या होता है, अगर जैसे मैनेजर ये डिसीजन नहीं लेता और वो खुद ही प्लानिंग कर देता, तो हो सकता है उससे कंपनी को लॉस भी झेलना पड़ता। इससे फायदा क्या हुआ कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से कंपनी को आगे चल के मोस्ट प्रॉफिट भी गेन हो सकता है। सो गाइज, आपको फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आपको शायद अच्छे से समझ में आया होगा।
सो प्लीज अगर आपको पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें बिजनेस स्टडीज हब क्लासेस को, एंड देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दूसरी चीज क्या है, ये आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। इसको आप जरूर 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 पढ़ें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंस मतलब एक टेबल है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं, एक तरफ कोऑर्डिनेशन लिखा है, एक तरफ कोऑपरेशन लिखा है, एक तरफ बेसिक्स लिखे। आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। सो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद एंड जय भारत।